जय श्री राम, जय गौ माता। आप इस वीडियो में जो दृश्य देख रहे हैं ये गौ सेवा संवर्धन समिति श्रीनगर गढ़वाल की गौशाला के हैं, जो कि काफ़ी वर्ष पूर्व के हैं। इससे पहले यहाँ पे आसपास के क्षेत्र वाले कूड़ा फेंकते थे और जो नशेड़ियों का अड्डा है वो यहाँ पे हुआ करता था। हमने इस स्थान को जब माननीय विधायक जी से इसके लिए मांग की थी तो उनके सहयोग से हमें ये स्थान उपलब्ध कराया था। मौखिक रूप से उनके द्वारा हमें बोला गया था कि यहाँ पे आप इन सेवा कार्य के लिए इस स्थान को उपयोग में ला सकते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रदेश सरकार का, स्थानीय विधायक जी का, जिनके सहयोग से हमें ये स्थान उपलब्ध हुआ था। और हमने यहाँ से सबसे पहले कूड़ा बाहर करवाया था। जो यहाँ पे कूड़े के ढेर थे वो पूरे ऊपर तक भरे हुए थे। हमने यहाँ पे रेत और कूड़ा पूरा बाहर कराया है। उसके बाद हमने पूरी यहाँ पे टाइल्स बिछाई थी। जैसे जैसे हम पे पैसे की उपलब्धता होती गई हम यहाँ पे टाइल्स बिछाते गए। उसके बाद हमने यहाँ पे टीन सेट लगाया। पर जब बारिश होती थी तब यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं, पूरा कीचड़ भर जाता था। फिर हम पे थोड़ा पैसों की उपलब्धता हुई समस्त गौ भक्तों के सहयोग से, कुछ हमारी टीम वर्क से। उसके बाद हमने यहाँ पे फर्श डाला जिससे कि जो गाय माताओं के पैरों पे जो कीचड़ होता है उसको ख़त्म किया जा सके। आप देख सकते हैं ये वो सारे दृश्य हैं। ये बहुत पुराने दृश्य हैं जब हम उस समय गौशाला को शुरुआत ही कर रहे थे। और अब ये आप आज की स्थिति को देख सकते हैं। ये इस गौशाला के बाहर का जो दृश्य है वो है, ये अलकेश्वर घाट मार्ग है। यहाँ से सीधा रास्ता जो जा रहा है वो अलकेश्वर मंदिर के लिए जाता है। नेथाना झूला पुल के निकट ये है। शनि मंदिर शनि मंदिर भी इनके पास पे ही है। यहाँ से ये आप गौशाला के दृश्य देख रहे हैं जो कि बाहर से हैं। और साथ में आप पेड़ों पे लगा हुआ घास देख सकते हैं जो कि निराश्रित चोटिल गौवंशों के लिए रखा गया है। क्योंकि हमारा प्रयास रहता है जो ये गौवंश हैं, जो ये चोटिल गौवंश हैं, इनको प्रचुर मात्रा में भोजन दिया जा सके। साथ में जो ये घास है इसमें पौष्टिक तत्व हैं वो अच्छे होते हैं। क्योंकि पहाड़ी घास है इसलिए इसको स्टोर करके रख दिया जाता है। जब हम पे घास की उपलब्धता नहीं होती है हम इसको भी देते हैं। अब मैं आपको गौशाला के अंदर ले जाता हूँ। यहाँ पे हमारी पानी की व्यवस्था है और ये एक छोटा सा बाड़ा बनाया गया है जिसमें हम हमारे छोटे छोटे गौवंश को रखा गया है। जो कि कई ऐसे गौवंश हैं जिनकी माँ वाहन दुर्घटना में उनका शरीर पूरा हो चुका है, तो उनके बच्चे भी हमने अपने गौशाला में रखे हैं। अभी आपको मैं गौशाला में जो हमने कार्य कराया है उसको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ऊपर त्रिपाल लगाया गया है जो गौवंशों को धूप ना हो। साथ में जाली लगाई गई है जिससे धूप को रोका जा सके। आप ये पूरा दृश्य देख सकते हैं। और ये सभी कार्य हो पाए हैं समस्त गौ भक्तों के सहयोग से। कुछ हमारी टीम वर्क के कुछ ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने आर्थिक मदद हमारी की है। समस्त गौ भक्तों ने हमारी आर्थिक मदद की है, तब जाके हम इस कार्य को सफल कर पाए हैं। और जो इस गौशाला पे है कम से कम इसमें हमारा 15 से 16 लाख रुपए लगभग लग चुका है। और अभी इसमें और कार्य है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो गौवंश हैं जिनको हम माँ कहते हैं, सनातन की जो जननी है, उनको एक सुरक्षित स्थान पे यहाँ पे रखा जा सके जो ज़रूरतमंद है। आप देख सकते हैं ये हमारी टीम के सदस्य हैं जो गौवंशों को भोजन की व्यवस्था करते जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं पूर्व जिलाधिकारी महोदय जिनके सहयोग हम पे लगातार बना रहा है और वर्तमान जिलाधिकारी महोदय जिनका सहयोग और आशीर्वाद हमें प्राप्त है, पूर्व उप जिलाधिकारी महोदय जो लगातार हमारे साथ गौवंशों के कार्यों को देख रहे थे और हमारी मदद करते थे, और वर्तमान उप जिलाधिकारी महोदय जिनका आशीर्वाद हमें लगातार प्राप्त है, पूर्व तहसीलदार महोदय जो कि हमारे लिए एक अच्छी सोच रखते थे, लगातार हमारा सहयोग करते थे, और वर्तमान तहसीलदार महोदय उनके लिए तो जो वो हमें अपना सहयोग देते हैं उनके लिए तो हमारे शब्द भी नहीं है। वो इतने ज़्यादा अच्छा कार्य करते हैं हमारे साथ। पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय जो लगातार हमारे साथ कार्य कर रहे हैं। और अब आपको मैं कुछ ऐसे दृश्य दिखाते जा रहा हूँ। साथ साथ में एक विकलांग आपको नंदी महाराज दिखेंगे। एक गौ माता है जिनकी एक आँख किसी व्यक्ति के द्वारा लकड़ी मार के आँख फोड़ दी गई है, और ये गौ माता अब जीवन भर एक तरफ से आँख से नहीं देख पाएगी। साथ में इनके मुँह से लार टपक रहा है, आप देख रहे हैं, क्योंकि वृद्ध हो चुकी हैं। इनको सेवा चाहिए और सेवा इनको इस स्थान पर मिल रही है। साथ में एक गौ माता किसी अज्ञात वाहन द्वारा इनके पूँछ पे वाहन चढ़ा दिया गया जिससे इनकी पूँछ कट चुकी है। और एक गौ माता इनके पैर पे एक
बस द्वारा बस चढ़ा दी गई थी और इस समय गर्भवती थी। इनको हम अपनी गौशाला में लाए और कम से कम 4.5 से 5 साल इनको माता को हमारे पास हो चुके हैं और इनकी लगातार सेवा करते आ रहे हैं और जीवन पर्यंत इनको हम अपनी गौशाला में रखेंगे। और ये गौ माता है, अगर आप बुगानी रोड पे जाते रहे होंगे, घूमने अगर जाते हैं तो वहाँ पे ये गौ माता थी जो अगर किसी एक छोटे से अंश के लिए भी, भोजन के लिए भी ढूंढने जाते थे, पूरा इनको घूम के जाना पड़ता था। और इनको भी हम अपनी गौशाला में ले आए। आप इनका एक कूला देख सकते हैं, ये निकल चुका है और इसका उपचार भी इसी गौशाला में हुआ था। उसके बाद कुछ समय के लिए हमने इनको ऊपर छोड़ा था कि हमने सोचा था कि कुछ समय ये क्या पता सही हो पाए, पर नहीं, ये सही नहीं हो पाई। इसके बाद हम दोबारा से इन गौ माता को अपने इस स्थान पे ला गए हैं जहाँ पे हम इन गौवंशों की सेवा करते हैं, जो कि ऐसा स्थान है इन गौवंशों को एक भगवान की तरह इनको पूजा जाता है। एक ये गौ माता है, इनके किसी अज्ञात वाहन इनके पैर पे वाहन चढ़ा दिया गया है और ये गौ माता गर्भवती थी। इन्होंने अपना जो गौवंश है वो इसी गौशाला में दिया है। अभी कुछ ही समय हुआ है इनके मालिक के द्वारा इनको छोड़ दिया गया था दूध पीने के बाद। आप देख सकते हैं ये वृद्ध भी हैं, इनको इस जगह की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। एक गौ माता है, इनके पेट पे किसी कांटे से एक लोहे के चीज़ से घाव बन गया था और पूरा पस पड़ चुका था। इनका उपचार पशु चिकित्सा अधिकारी के सहयोग से लगातार किया जा रहा है। यहाँ पे जो गौवंश आप देख रहे हैं, ये सभी गौवंश निराश्रित हैं, चोटिल है और लोगों की दूध की डिमांड पूरी होने के बाद रोडों में आ चुकी है। और अगर इनको सेवा का स्थान ना मिला तो ये सभी रोड में आएंगे और इनकी मृत्यु सुनिश्चित है। ये गौ माता है, ये बहुत वृद्ध हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये गौ माता है जिसके आगे और पीछे के पैर पे वाहन चढ़ा दिया गया था। अगला पैर इनका जो हमारे टीम वर्क है उसके सहयोग से पूरा सही हो चुका है। जो दूसरा पैर इनका वाहन के टक्कर के कारण पूरा कट चुका है और ये चलने में असमर्थ है। ये गौ माता लगातार जीवन पर्यंत हमारे पास रहेंगी। एक ये गौ माता है, इनके आगे के दोनों पैर किसी अज्ञात वाहन द्वारा तोड़ दिए गए हैं और ये गौ माता अब खड़ी भी नहीं हो पाती है। जीवन पर्यंत हम इनकी इस स्थान पर सेवा करेंगे। आप देख सकते हैं इन गौ माता के आगे के पैरों की स्थिति। ये गौ माता अगर रोड में छोड़ी जाए तो आप सोच सकते हैं इनकी क्या स्थिति होगी। एक ये स्ट्रीट डॉग है, ये भी चोटिल है, इसका एक पैर कट चुका है। एक ये गौ माता है, इनके पेट में बच्चा फंस चुका था, बड़ी ही मुश्किल से इनका बच्चा बाहर निकाला गया। ये एक गौ माता है जो कि वृद्ध है। ये गौ माता वो है जिसके पेट पे लात मारी गई थी, इनका बच्चा हुआ ही था और एक व्यक्ति के द्वारा इनके पेट पे लात मारी गई थी। आप एक बात को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं इसके दर्द को। जिस माँ ने अभी जन्म दिया हो और उसके पेट पे लात मार दी जाए, उसके दर्द को आप महसूस कीजिएगा। ये सभी गौ माताएँ हैं जो निराश्रित हैं, चोटिल हैं। और एक गौ माता आपके सामने है। इस गौ माता की जो कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा दुखमयी है। इनके पेट में इनका बच्चा मर गया था और पशु चिकित्सा अधिकारियों की टीम के सहयोग से हमने इनका पेट फाड़ा और इसके मृत बच्चे को बाहर निकाला। आप पेट के टाँकों को देख सकते हैं। और अगर ये दोबारा गौ माता माँ बनी तो इनकी मृत्यु सुनिश्चित है। इसलिए हम जीवन पर्यंत इन गौ माता को इस स्थान पे सेवा के लिए ही रखेंगे और इनकी लगातार सेवा करते रहेंगे। आपके सामने सारे वो दृश्य हैं जो आप कभी भी आके, किसी भी समय आके अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ये स्थान इन गौवंशों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये समस्त छोटे छोटे वो बच्चे हैं जिनकी माँ मर चुकी है, इनके जीवन को बचाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इनके जीवन को बचाया जा सके। हम पे लगभग 60 से 65 गौवंश हैं और ये सभी कार्य तभी हो पाते हैं जब हमें सहयोग मिल पाता है। और स्थानीय पुलिस प्रशासन का मैं मन से साधुवाद देता हूं जो लगातार हमें सहयोग करती है। पूर्व नगर पालिका परिषद जिसका लगातार हमें सहयोग मिलता रहा, उनको भी मैं मन से साधुवाद प्रेषित करता हूं। आप ये देख सकते हैं, ये वो टीम सेट है जो हमारी टीम वर्क और हमारी टीम के सदस्यों के आर्थिक सहयोग से बनाया गया है। गौ भक्तों के सहयोग से इस क्षेत्र जो ये गौशाला है उसमें कार्य किया गया है। इसमें हमारे करीब 15 से 16 लाख रुपए लग चुके हैं और अभी इसमें और कार्य होना बाकी है क्योंकि कई जगह पे कुछ कमी है, उसको भी हम लगातार सुधार करते जा रहे हैं। मैं समस्त गौ भक्तों से निवेदन करता हूं कि कृपया हमारे इस कार्य को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, जिससे हम और ज़्यादा इन गौवंशों को, निराश्रित जो चोटिल गौवंश हैं, उनकी सेवा कर सकें।
आप देख सकते हैं ये वो स्थान है। और ये आपको एक ये मैं बकरी दिखाना चाहता हूँ। ये रोड में हमें मिली थी और तब से हम इसकी सेवा कर रहे हैं। हो सकता है लोगों के लिए एक भोग की वस्तु हो, पर हमारे लिए ये प्राण है। जैसे हमारे अंदर एक प्राण है, उसके अंदर भी प्राण है। हम इसको जीवन पर्यंत पालेंगे। और हमारी एक मेहनत जो कि एक पहल जो कि साकार हुई है, ये गौ सेवा वाहन जो समस्त गौ भक्तों के सहयोग से लिया गया है। आप समझ सकते हैं ये क्षेत्र का पहला ऐसा वाहन है जिसमें निराश्रित चोटिल गौवंशों की सेवा से लगातार की जाती है। हम लगातार प्रयासरत हैं हर प्राणी की मदद करने में। और आप सभी महानुभावों से निवेदन करते हैं, कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमें फॉलो करें और हमें कमेंट में अवश्य बताएं कि हमें आगे और क्या कार्य करना है। जय श्री राम।